हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ, उसकी लास्ट क्लास करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये। इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का वो है नेशनल कमीशन ऑन लेबर, मतलब राष्ट्रीय श्रम आयोग जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर की डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या होता है, इस कमीशन के क्या ऑब्जेक्टिव है, सारी चीज़ों को इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। तो जो नेशनल कमीशन ऑन लेबर है उसकी डेफिनेशन है द नेशनल कमीशन ऑन लेबर इज़ अ कमीशन established by the government of India to study the policies, laws, conditions related to workers and employers and to provided recommendations for labor reforms। मीन्स ये कमीशन जो है मतलब नेशनल कमीशन ऑन लेबर ऐसा कमीशन है जो यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, मतलब भारत सरकार के द्वारा इसे बनाया गया है या स्थापित किया गया है। जो क्या काम करता है, टू स्टडी द पॉलिसीज, लॉ एंड कंडीशंस रिलेटेड टू वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। मतलब ये क्या काम करता है, जो मतलब यहाँ पर वर्कर्स है और एम्प्लॉयर्स है उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पर पॉलिसीज़ मतलब नीतियाँ, लॉ मतलब जो कानून है और जो कंडीशंस है मतलब स्थितियाँ हैं उनको अध्ययन करके यहाँ पर जो मतलब लेबर रिफॉर्म्स मतलब श्रम सुधार है, श्रम सुधार के लिए यहाँ पर ये रिकमेंडेशन देता है, मतलब श्रम सुधार के लिए सुझाव देने का काम करता है। मतलब अगर हम देखें कि नेशनल कमीशन ऑन लेबर क्या है, तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, जो यहाँ पर स्टडी करता है किस चीज़ की, जो वर्कर्स और एम्प्लॉयर से रिलेटेड यहाँ पर पॉलिसीज़ है, लॉ है और जो कंडीशंस है उसकी ये स्टडी करता है, ताकि ये क्या कर सके, ताकि जो ये लेबर रिफॉर्म्स है उसमें रिकमेंडेशन दे सके, रिकमेंडेशन को प्रोवाइड कर सके, मतलब श्रम सुधार के लिए ये सुझाव दे सके। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो वर्कर्स है, लेबर्स है या फिर जो एम्प्लॉयर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और ये मतलब उनको फेयर वेजेस मिलना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशंस की रिकमेंडेशन करता है ये गवर्नमेंट से। तो यही इसके ऑब्जेक्टिव थे। अब हम देखेंगे इसका फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन ऑफ लेबर कमीशन, ठीक है, इसमें फर्स्ट जो लेबर कमीशन यहाँ पर है, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर है 1969 टू 69। तो इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था, मतलब इसे स्थापित कब किया गया था, 24 दिसंबर 1967, मतलब 24 दिसंबर 1966 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसके चेयरमैन थे पीबी गजेंद्र गढ़कर, इसके चेयरमैन थे फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर के। इसकी जो रिपोर्ट आई थी इसकी 1969 में इसकी रिपोर्ट आई थी, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसके ऑब्जेक्टिव है टू रिव्यू द लेबर लॉ इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो लेबर लॉ है, श्रम कानून है, उसका रिव्यू करना इसका ऑब्जेक्टिव है। अब लेबर लॉ मैंने आपको पढ़ाया है कि कौन कौन से लेबर लॉ है इंडिया में, तो इंडिया में जितने भी लेबर लॉ है उसका रिव्यू करना, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, जो मतलब एम्प्लॉयर है या मतलब जो एम्प्लॉय है, वर्कर्स है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके राइट्स और ड्यूटीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर है टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस ऑन वर्कर्स। अब जो वर्कर्स है, वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। आप किसी भी वर्कर को ऐसे प्लेस पर काम नहीं करा सकते हो जहां उसे सेफ्टी ना हो, उसकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता हो, ऐसी जगह पर आप किसी भी वर्कर से काम नहीं करा सकते। इसीलिए जो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, फिर है टू स्ट्रेंथन इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो औद्योगिक संबंध है उसको बेहतर बनाना भी इसका ऑब्जेक्टिव था। तो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर
इसे कब इस्टेब्लिश किया गया? 24 दिसंबर 1966 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। इसके चेयरमैन थे पीवी गजेंद्र गढ़कर। इसकी रिपोर्ट आई थी 1969 में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? जो इंडिया में लेबर लॉ है उसका रिव्यू करना, यहाँ पर जो वर्किंग कंडीशंस है वर्कर्स की उसको इम्प्रूव करना और इंडस्ट्रियल रिलेशन को बेटर करना, इसका यही ऑब्जेक्टिव था। अब हम देखते हैं कि सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर क्या कहता है। ठीक है, जो सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर है यहाँ पर उसे इस्टेब्लिश किया गया था 15 अक्टूबर 1909 को। इसके जो चेयरमैन थे वो हैं रविंद्र वर्मा और इसकी रिपोर्ट जो आई थी वो आई थी 2002 में आई थी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू सिंप्लीफाई लेबर लॉ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। अब यहाँ पर ये जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ को यहाँ पर जैसे सिंप्लीफाई किया गया है, उसका सरलीकरण किया गया है, लेकिन किसके अनुरूप में? यहाँ पर ये जो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब आर्थिक परिस्थितियाँ जो बदल रही है उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लेबर लॉ को सिंप्लीफाई किया गया है, उसका सरलीकरण किया गया है। ठीक है, फिर है सेकंड हमारा टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वर्कर्स इन बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मतलब यहाँ पर जो वर्कर्स है, वर्कर्स कौन से? जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के भी हैं और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के भी हैं। दोनों वर्कर्स के जो राइट्स होते हैं, उनके जो अधिकार हैं, उन्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। अब हम दोनों जो नेशनल कमीशन ऑन लेबर मैंने पढ़ाई फर्स्ट और सेकेंड, दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो फर्स्ट यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑन लेबर है, इसका जैसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको देखें तो जैसे मान लो कि कोई एक फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में अगर एम्प्लॉय को सेफ्टी गार्ड प्रोवाइड नहीं करवाए जाते हैं तो वो क्या काम करेगा? जो ये कमीशन है, ये कमीशन ऐसी प्रॉब्लम को देखता है और यहाँ पर गवर्नमेंट से सिफारिश करता है कि आप इसके लिए लॉ बनाएं ताकि जो एम्प्लॉय की सेफ्टी है उसको श्योर किया जा सके। ठीक है, और जो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर है, अगर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो जैसे मान लो कि एक कोई लेबर है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा है और उसको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहे ताकि वो अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। तो यहाँ पर क्या होगा? जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसको भी यहाँ पर जैसे उसके भी यहाँ पे मैंने बताया लास्ट में कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के भी जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी जो लेबर काम कर रहा है यहाँ पर उसके राइट को प्रोटेक्ट करना है। तो क्या करना होगा? जो उसको इक्वल पे प्रोवाइड करवाना होगा, फेयर वेजेस प्रोवाइड करवाना होगा। मतलब जैसे एक परमानेंट वर्कर को जो भी फैसिलिटीज मिलती है सेम फैसिलिटीज वैसे ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी प्रोवाइड करवाना होगा। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक नेशनल कमीशन ऑन लेबर, जिसकी डेफिनेशन हमने देखे, जिसके इसके फॉर्मेशन को पढ़े हमने और एग्जाम्पल भी दिए। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।